अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, हमारे सिस्टम में कुछ बड़े लाडले हैं, इनको बड़ी जो है ना वो फेवर्स दी जाती हैं। कुछ खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और ये लाडले की खबरें हैं। वो लाडला कौन है और इन्हें सिस्टम फेवर क्यों देता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। खबरें हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान को पहला बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और इससे अचानक माहौल तब्दील हो जाएगा। इससे चीज़ें एकदम से जो है वो बदलने जा रही हैं। इसके अलावा खबरें कुछ और भी हैं, खबरें ये भी हैं और मैं अगेन बता दूं, ये अनोखा लाडला अनोखे लाडले की खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और खबरें ये भी हैं कि जनाब इस वक्त दो ग्रुप्स बन चुके हैं फौज के अंदर। एक तरफ कुछ जो है ना वो कोर कमांडर्स हैं और वो जनरल बाजवा के साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ हैं। ये भी मेरी खबर नहीं है, प्लीज कुछ भी कहने से पहले सोचिएगा। ये अनोखा लाडला जिसे सिस्टम फेवर कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं अगले 10 मिनट में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूं। कल जब मैंने ये वीडियो में बताया था तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कुछ चीज़ें कही थी। मैं आपको ये सारी खबरें देता हूं कि ये खबर किसने दी, वो क्या तोहफा मिलने जा रहा है, ये फौज में डिवीजन की खबर कौन दे रहा है, इनके खिलाफ सिस्टम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है हमें खाने पर और मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। कल जब मैंने खबर दी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, कहीं आप भी ना बदल जाइएगा, लिफाफा ना पकड़ लीजिएगा, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा। तो उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे व्यूज़ बड़े क्लियर हैं, मेरी सोच बड़ी क्लियर है। मुझे पता है कि हम क्या सच है और क्या ठीक है और क्या गलत है, कहाँ हक का साथ देना है, कहाँ पे खड़े हो जाना है। और कभी भी प्राइम मिनिस्टर्स बुलवा के लिफाफे नहीं देते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मतलब प्राइम मिनिस्टर बुला के आपकी जेब में लिफाफा डाले। ये बड़ी मतलब ये हम सोचने की बात तक हद तक होती है, ऐसा होता नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे मौका मिला, जिस तरह से इमरान खान के अंदर ये गट्स हैं कि वो सवाल करने का मौका देते हैं, और अगर इन्होंने मुझे सवाल करने का मौका दिया तो मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि मैं उनसे 4 सवाल ज़रूर पूछूंगा। 4 सवाल सबसे पहले मैंने उनसे पूछने हैं। सबसे पहला सवाल मैंने उनसे पूछना है कि आपके लोग किसकी इजाज़त से सिफारतकारों से मिलते रहे गैर मामूली तौर पर। ये मामूली नहीं है, ये आम दिनों की मुलाकातें नहीं हैं। उन तमाम की होल्डर्स से वो मिलते रहे, उन तमाम जिनके पास इन सारी चाबियां थीं, वो उनसे अमरीकी सफारतकारों से क्यों मिलते रहे। पहला सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछूंगा। दूसरा सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बताइए कि आपके बेटे के अलावा पंजाब में ऐसा कोई सपूत नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि वजारत आला को संभाल सके। यानी कि सिर्फ आपके ख़ानदान से ये बात क्यों नहीं निकलती है, आपके ख़ानदान में जो है ना वो क्यों जो है ना वो ये सिर्फ ये चीज़ें हैं। तीसरा सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बताइए कि मदीना में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें नून लीगी क्यों हैं, उनमें 2 आबिद शेर अली के करीबी लोग क्यों हैं, उनमें क्या आपके खिलाफ आपकी भतीजी ने नारे लगवाए, क्या मरियम नवाज साहिबा आपके खिलाफ हैं, ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछूंगा अगर मुझे मौका मिला सवाल करने का। अगेन अगर उनमें गट्स हुए, जिस तरह से इमरान खान जो है ना वो मौका देते हैं सवाल करने का जब वो बुलाते हैं, तो अगर इन्होंने भी सवाल का मौका दिया तो मैं ये पूछूंगा। और चौथा सवाल मैं पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर आपको कौन मशवरे दे रहा है कपड़े बेचकर मुल्क के लिए आसानियां पैदा करने की। आप अगर मुल्क में आसानियां पैदा करना चाहते हैं तो अवाम को मैंडेट लुटा दीजिए, अवाम को उनका मैंडेट लुटाइए, मतलब फ्रेश इलेक्शंस करवाइए, अवाम को डिसाइड करने दें कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं तो हम बड़े खुले दिल से आपको तस्लीम भी करेंगे, और अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर अवाम आपको वोट देके इलेक्ट करती है तो हम ये समझेंगे भी कि आपका जो है वो 5 साल की इसके ऊपर मैंडेट है। अदरवाइज अभी ये मैंडेट अवाम को ये मैंडेट लुटाइए और अवाम को फैसला करने दीजिए। अगर मौका मिला तो ये 4 सवाल मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर से करूंगा। गो के मुझे लगता है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर खाना शाना तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सवाल करने का मौका कम होता है, पर अगर मिला तो मैं ये ज़रूर सवाल करूंगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि हमें वो लिफाफे के लिए नहीं कहा जाता होगा, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहा जाता है पहले भी, लेकिन ये ज़मीर की आवाज़ होती है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है ना वो
बदल जाए। बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। वो जो मामला जिसके बारे में आपको बता रहा था कि अनोखा लाडला, जनाब वाला इस वक्त सिस्टम में समी इब्राहिम ने जनरल बाजवा के बारे में बातें की, उनके ऊपर FIA का मुकदमे की बात हुई, और मैं समझता हूं ठीक है, अगर इतना खुल के आप बात कर रहे हैं ठीक है, आप अगर सिस्टम मुकदमा करना चाहता है। यहां पर अनोखे लाडले जनाब नजम सेठी साहब हैं। नजम सेठी साहब ने जनाब कुछ खबरें दी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जी जनरल बाजवा इमरान खान को पहला तोहफा देने जा रहे हैं। उनके सबसे बड़े मददगार जनरल फैज को कोर कमांडर पेशावर से हटाकर वो GHQ में तैनात कर रहे हैं। ये सबसे पहला तोहफा देना चाह रहे हैं। माहौल बदल चुका है, क्योंकि वो कहते हैं, नजम सेठी बता रहे हैं, अनोखा लाडला बता रहा है कि जनाब इस वक्त फौज में डिवीजन हो चुकी है। कुछ कोर कमांडर्स या कुछ लोग रैंक एंड फाइल के कुछ लोग जो हैं वो जनरल फैज के साथ हैं, और वो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा उन बंदों की बात ना सुने, और यहाँ नीचे रैंक एंड फाइल की जो है ना बात, अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एक कोर कमांडर की तस्दीक की जा रही है, एक फौजी जर्नैल की तस्दीक की जा रही है, लेकिन यहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहां पर क्यों खुले आम मौका दिया गया है कुछ भी बात करने का, कुछ भी बोलने का? यहां पर कौन सी आज़ादी जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं? ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जहां पर आप फौज की डिवीजन की बात कर रहे हैं और आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, जहां पर आप ये कह रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कब से न्यू DG ISPR हो गए? ये कब से, मतलब नजम सेठी कब से फौजियों के तबादलों की खबर देंगे? नजम सेठी कब से जो है ना वो ये खबरें देंगे? और मैं आपको ये भी बात बता दूं, मेरी इत्तलात हैं कि अभी जनरल फैज या किसी से कोई राबता इमरान खान का नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किसी से राबता नहीं है। इमरान खान ना किसी से मदद ले रहे हैं, ना कोई मदद है। आई एम टेलिंग यू कि ना किसी से इमरान खान मदद ले रहे हैं, ना इमरान खान को इस तरह की कोई मदद पहुंची है। ये सारी की सारी बातें हवाएं हैं, लेकिन ये हवाई बातें करने वाले, ये झूठ बोलने वाले, इनसे क्यों कोई सवाल नहीं पूछता है? इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इनके खिलाफ इदारे हरकत में क्यों नहीं आते हैं? या एक ख़ास किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है? FIA के अफसरान ने उन ख़ास किस्म के लोगों के साथ जो है वो कार्रवाई करनी है। बहरहाल ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा। इमरान खान को काउंटर करने के लिए या उनकी बातों को जो है ना, और फिर मैं एक और बात आपको बता दूं, इमरान रियाज खान भी बोल पड़े हैं, और इमरान रियाज खान जैसा मुहिब्बा वतन आदमी, मैं उसको बड़ा अच्छे से जानता हूँ। वो कह रहा है मैं अपनी हर बात पे जो है ना वो खड़ा भी हूँ, और मैं उससे पीछे नहीं हटा हूँ। जनाब आप क्यों डिवीजन पैदा करना चाह रहे हैं? मैं तो पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, इमरान रियाज खान जैसे मुहिब्बे वतन सहाफ़ी को अगर वो सच बता रहा है तो इस तरह की सूरत हाल उसके लिए क्रिएट करके, और दूसरी तरफ नजम सेठी जैसे बंदों को खुलेआम बोलने के लिए छोड़ के, ये डिवीजन एक बहुत बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम पैदा कर देगी। अवाम तो, मैं आपको बात बताऊँ, इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ी तो ये 5th जनरेशन वॉर हो या कोई, वो शीशा प्लाई दीवार बन जाते हैं अपने इदारों के सामने और अपने लोगों के सामने, और पाकिस्तान के लिए इन लोगों को हमें पहचानने की ज़रूरत है, ना कि इन जैसे लोगों को, नजम सेठी जैसे लोगों को छूट देने की ज़रूरत है। खुदा के लिए इधर फेवर्स दीजिए अगर आपने देनी है, और किसी को ज़ाती फेवर्स मत दीजिए मुल्क के लिए। उस तरफ वो लोग हैं जो शुरू से पाक फौज को बदनाम करते आए हैं, उनके बारे में अलग अलग बातें करते आए हैं, उनके बारे में अजीब बातें करते आए हैं। ऐसे लोगों को इस तरह से खुली छूट, और दूसरी तरफ इस तरह से घुटा हुआ माहौल। अगर इमरान रियाज सच कह रहे हैं, और मैं जानता हूं उन्हें, वो सच ही कहते हैं, इतना घुटा हुआ माहौल, हमें इस बारे में सोचना होगा, और इस बारे में जो है ना वो मेरा ख्याल है आपको भी सोचना होगा, अदरवाइज सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। अच्छा नहीं है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।